आरजी कार मेडिकल कॉलेज एक ऐसा नाम हो गया है जिससे करीबन लोग अब नोन है। ये वही मेडिकल कॉलेज है जहां पर एक 31 ईयर ओल्ड फीमेल डॉक्टर के साथ रेप हुआ था और जिसे सुसाइड बताते हुए स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पुलिस द्वारा डिसमिस किया जा रहा था। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट की इंटरफेरेंस और चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम की डांट और फटकार के बाद ये मामला थोड़ा ट्रैक पर आया है और जिसके बाद इसकी जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई है। हालांकि इस केस में हर दिन एक न्यू ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। जहाँ रेप का केस अब एक गैंग रेप का केस लग रहा है, वहीं इस पूरे मामले में प्रोटेस्ट करने के दौरान एक ऐसा खौफनाक सीन देखने को मिला था जिसने कि सबका दिल बहला दिया। जब ये पता चला कि 14 अगस्त की रात में करीबन 7,000 लोगों की एक मॉब ने आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल में घुसकर प्रोटेस्टर्स और डॉक्टर्स को मारा पीटा है और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी तक को नुकसान पहुँचा दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इंडिपेंडेंस डे के एक दिन पहले इन मामलों ने देश में एक हलचल मचा दी कि आखिर आजादी का ये कैसा मतलब लोगों ने समझा हुआ है। पर हार नहीं मानते हुए अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने 16 अगस्त यानी कि आज इस वैंडलिज्म के मामले को पिक किया है और वापस से स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ पुलिस को फटकार लगाई है। इस केस में खुद को बचाते हुए स्टेट ऑफिशियल्स ने क्या रीजन दिए हैं, आगे देखते हैं। सीबीआई के इस मामले को सौंपने के एक दिन बाद ही ये तोड़फोड़ मेडिकल कॉलेज में देखने को मिली थी, जिसने सबको शॉक कर दिया था। जहाँ एक इल्जाम वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी की सरकार पर लग रहा है कि उन्होंने एविडेंस खत्म करवाने के लिए अपने गुंडे भेजे हैं, वहीं ममता बनर्जी ने उल्टा इस मामले में सीपीआई-एम और बीजेपी को टारगेट किया है। अब इस मामले के पीछे असल में किसका हाथ है हमें जल्द पता चलेगा, पर एक नजर डाल लेते हैं चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम की हियरिंग पर। हियरिंग शुरू होते ही उन्होंने स्टेट किया कि वी लिस्टेड दिस केस बिकॉज ऑफ ईमेल्स रिसीव्ड ड्यू टू वैंडलिज्म इन द हॉस्पिटल। इस मामले में सवाल जवाब करते हुए चीफ जस्टिस शिवगनम ने पूछा कि आखिर ये सब हुआ कैसे, और स्टेट पुलिस ने जवाब देते हुए कहा कि देयर वाज अ मॉब ऑफ अराउंड 7,000 पीपल गैदर्ड देयर। द नंबर ऑफ पुलिस सडनली स्वेल्ड अप। आई हैव वीडियोस। दे ब्रोक ओपन द बैरिकेड्स। स्टेट पुलिस ने बताया भी कि कैसे इस मामले में पुलिस ऑफिशियल्स भी घायल हुए हैं और डीजीपी तो कुछ ज्यादा ही, पर इन सब के बावजूद द प्लेस ऑफ अकरेंस इज प्रोटेक्टेड। हालांकि चीफ जस्टिस इन बातों को सुनकर काफी शॉक हो गए कि भला ऐसे कैसे 7,000 लोग कैंपस में घुस सकते हैं और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। He stated, normally the police always has an intelligence wing. Similar things happened on Hanuman Jayanti. If 7,000 people are together, it is hard to believe the state police did not know. Why did you grant permission? इसका पलट जवाब देते हुए स्टेट पुलिस ने कहा कि उन्होंने इस मामले में कोई परमिशन नहीं दी थी। लेकिन चीफ जस्टिस इस जवाब से खुश नहीं दिखे और फटकारते हुए कहा, If 7,000 people were to arrive, how could they walk in? This is a complete failure of the system. लेकिन स्टेट पुलिस ने समझाने की कोशिश की कि एक पुलिस फोर्स मौजूद थी। हालांकि कोर्ट ये सुनकर तो और नाराज दिखी और फटकारते हुए स्टेट किया, They couldn't protect their own men. This is a sorry state of affairs. How can doctors work under such fear? कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार यहाँ समाप्त नहीं होती है और उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि नॉर्मल केसेस में भी वे आए दिन सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी इम्पोज कर देते हैं, पर यहाँ उन्हें जरूरत कैसे नहीं दिखी। डांटते हुए चीफ जस्टिस ने स्टेट किया, You pass 144 CRPC orders for any reason. When so much commotion is going on, you should have cordoned the area. जिसके जवाब में स्टेट पुलिस ने कहा कि there was movement in the night. हालांकि चीफ जस्टिस ने वापस से दोहराते हुए कहा कि ऐसे ही 7,000 लोग कहीं भी नहीं घुस सकते हैं और आगे पूछा कि इसी इंसिडेंट के बाद से स्टेट पुलिस ने आखिर क्या किया है। You are taking measures after the incident. What were the preventive measures? इस पॉइंट पर विक्टिम के पेरेंट्स की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य ने कोर्ट को बताते हुए कहा कि at 3 PM the CBI investigation was directed. At 6 PM they were demolishing the place of occurrence. उन्होंने आगे ये भी ऐड किया कि they demolished a portion after the order of the High Court. In the night when there was demonstration, there was a speech by the CM. In the dead of night, hooligans attacked the place of demonstration by the doctors. Then they vandalized the hospital and the police. The police hid behind the demonstrators. जिसके साथ ही उन्होंने ऐड किया कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही क्राइम सीन बच पाया है, वरना नहीं बच पाता। And stated, These hooligans went to look for the third floor. Third floor means fourth story in Bengali, which was the place of occurrence. They misunderstood and went to the second floor instead, thereby saving the crime scene. इतना होने के बाद सीनियर एडवोकेट का सवाल ये था कि क्या इन सारी बातों से ये साफ नहीं है कि ये सब प्री प्लान था। यहाँ पर पिटिशनर की ओर से मौजूद लीगल काउंसिल ने भी स्टेट को फटकारते हुए कहा कि स्टेट मशीनरी फेल्ड। द क्राइम सीन वाज आरजी कार हॉस्पिटल. दे कुडंट प्रोटेक्ट इट. आरजी कार हॉस्पिटल में एकदम डिमोलिशन की बात से भी कोर्ट काफी नाराज दिखी थी और जहाँ खुद को डिफेंड करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि द डिमोलिशन वर्क वाज नॉट नियर द प्लेस ऑफ अकरेंस। हालांकि कोर्ट का यही सवाल था कि इतनी अर्जेंसी किस बात की थी, जिसके जवाब में स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि दैट हैड नथिंग टू डू विद व्हाट हैपेंड। लेकिन यहाँ भी कोर्ट ने फटकारते हुए कहा कि यू गो टू
any district court, no ladies washroom. PWD does nothing. What was the need here? ये सब सुनने के बाद तो चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम ने डिसाइड किया कि कॉलेज को कम्प्लीटली बंद करवा देना चाहिए एंड स्टेटेड, "We will close down the hospital. We will shift everyone. Close the hospital. How many patients are there? All these stories that in 12 hours you need to construct is not adding up." इस पर स्टेट ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि क्राइम सीन सिक्योर है और उसके साथ कुछ नहीं हुआ है, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने स्टेट किया कि "Okay, we take your word. You should also be disturbed. Being a citizen of the city, it pains me. It should pain you also." लेकिन इन सब के बावजूद भी कोर्ट काफी परेशान दिखे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, एंड स्टेटेड, "The issue is that if this thing which happened on 14th, what will happen if it is repeated? If police got injured and couldn't stop the mob, the law and order situation had failed." लेकिन स्टेट ने समझाते हुए कोर्ट को कहा कि "This kind of demonstration happened all over Calcutta. Only here the violence happened." यहाँ पर पिटिशनर के काउंसिल ने स्टेट और कॉलेज को भी फटकारा और कहा कि "There is no institutional accountability in offences like this. There is no compliance with POSH mechanisms." जिस पर चीफ जस्टिस शिवगनम ने टिप्पणी देते हुए कहा कि "This is long term plan. How to prevent this in the near future? It has gone beyond the control of state police." जिसके बाद उन्होंने अपने ऑर्डर स्टेट किया और कहा कि "A mob of around 7,000 people stormed in hospital, causing chaos and injuring several police officers. Despite the turmoil, the main site remains undamaged, though there was an attempt to harm a section of the 4th floor. The council suggests forming a special team and notifying the CBI. In our view, the police should place on record the entire sequence of events leading to the incident. The CBI is directed to proceed as deemed appropriate. We direct those in charge of the hospital to narrate the state of affairs over there. The investigation team of the CBI shall also file an interim report regarding the investigation." इस ऑर्डर के अलावा चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम ने कहा भी है कि पुलिस को डॉक्टर्स को भी प्रोटेक्ट करना होगा जिन पे इस इंसिडेंट की वजह से एक बहुत बुरा असर पड़ा है और जो डिमोटिवेटेड हो गए हैं लोगों की हेल्प करने में। इस बारे में चीफ जस्टिस ने स्टेट भी किया था कि "We had earlier reminded doctors of their obligation to treat patients. However, this incident would definitely impact their mindset." अब देखते हैं कि इतने ऑर्डर्स के बाद क्या ये मसला सुलझता दिखता है या नहीं। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following Law Chakra. This kind of malicious campaign was not being run by them. I am telling you from my core of my heart, from every member of the team, that we have not tried to save anyone. If any day CBI can prove any of my men have tried to save anyone, we are responsible. Evidence destruction, anything. For evidence destruction, there is a 201 section under IPC. We are responsible. We are a responsible force. You can't destroy evidence just like that. Just a campaign that evidence will be destroyed. Evidence is being destroyed.